student, how are you all? I hope you all are fine at your home. Student, in our previous video we have already discussed about the Newland's law of octave, and today we are going to start next topic of the chapter number 5, which is the Mendeleev periodic law. बेटा मेंडेलीव जो थे वो एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था डेमिट्री मेंडलीव्स. क्या नाम था इनका? डिमिट्री मेंडलीव. Mendeleev gave the first systematic classification of the element which was based on well-defined periodic law. Mendeleev जो थे उन्होंने एक पहला सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दिया था एलिमेंट का जो कि प्रॉपर पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड था. बेटा पीरियोडिक लॉ क्या होता है इसे हम समझते हैं. पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ का मतलब होता है जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के बेस पर अरेंज करते हो तो कुछ समय के बाद आफ्टर सम इंटरवल द एलिमेंट्स आर रिपीटेड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़. जो एलिमेंट्स होंगे वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिपीटेड करेंगे इनटू दी ग्रुप्स. बेटा पीरियड में एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट नहीं करते. जब आप उन्हें अरेंज करते हो तो जो एक जैसे प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट होते हैं वो एक ही ग्रुप के अंदर अरेंज हो जाते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं. तो मेंडेलीव ने जो पहला जो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दिया था वो प्रॉपर पीरियोडिक लॉ को फॉलो करता था. उनके टाइमिंग में 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंडेलीव 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड. ओके और इन 63 एलिमेंट्स को जब उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया देन दे फॉलो प्रॉपर पीरियोडिक लॉ. तो वो प्रॉपर पीरियोडिक लॉ को फॉलो कर रहे थे. ही फाउंड दैट when elements are arranged in order of increasing atomic masses, the elements of similar properties occur after some interval. जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर तो एलिमेंट जो थे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहे थे आफ्टर सम इंटरवल. ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन ही गैव द लॉ. इसके बेस पर इन्होंने एक लॉ दिया. वो लॉ क्या था? लुक एट द लॉ. द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स The properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. The properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो एलिमेंट्स जो थे वो प्रॉपर पीरियोडिक फंक्शन के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे थे when they arrange increasing atomic masses. Okay, the properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस थे उनके बिहाफ पे वो प्रॉपर पीरियोडिक फंक्शन को फॉलो कर रहे थे एंड दिस इज़ द मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ. इसे क्या कहा जाता है बेटा? इट्स कॉल्ड मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. ओके बेटा मेंडेलीव जो थे उनके टाइमिंग में 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी और इन्होंने इन 63 एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल रो, इट मीन्स इसे क्या कहा जाता है बेटा? पीरियड कहा जाता है. हॉरिजॉन्टल रो इट मीन्स पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम इट्स मीन ग्रुप. तो जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था वो पीरियड और ग्रुप्स इनमें डिस्ट्रीब्यूट था और इनमें कितने एलिमेंट्स थे? 63 एलिमेंट जो थे वो उन्होंने अरेंज किए थे. कैसे अरेंज किए थे? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर. इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के बेस पर इन्होंने इन एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज इट मीन्स पीरियड में अरेंज किया था और एक जैसे एलिमेंट जो थे वो एक ही ग्रुप में इंक्लूड हो गए. क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स जो थे वो प्रॉपर पीरियोडिक फंक्शन को फॉलो कर रहे थे. ओके नाउ नेक्स्ट इज मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. Mendeleev is known as father of periodic table
मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक प्रॉपर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन किया था और इसमें इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था टू अरेंज द प्रॉपर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या फिर प्रॉपर पीरियोडिक टेबल। There were 7 period or rows and 8 groups or column in the Mendeleev periodic table। बेटा ये लाइन ध्यान रखनी है, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें 7 पीरियड थे और 8 रोज थी। 7 पीरियड मीन्स 7 पीरियड और रोज एंड 8 ग्रुप। 7 पीरियड इट मीन्स ये कितने थे? 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ग्रुप्स कितने थे? 8। 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप्स थे। इस तरह से ग्रुप्स थे और इस तरह से उनके पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स बने हुए थे। तो पीरियड्स कितने थे बेटा? 7 और ग्रुप्स कितने थे? 8। ठीक है। नेक्स्ट इज मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें उन्होंने रोमन नंबर से नंबर्स लिखे हुए थे, लाइक 1 से लेकर 8 तक के उन्होंने ग्रुप में नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। और जो ग्रुप नंबर 8 था, ओनली 9 एलिमेंट्स वर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। जो 8th एलिमेंट था उसमें ओनली 9 एलिमेंट्स उनके प्रेजेंट थे। इन्होंने जब अपना पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया था तो वो किस बेस पर डिज़ाइन किया था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल जो था वो डिज़ाइन किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट जो थे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी। हैविंग सेम फार्मूला ऑफ हाइड्राइड ऑक्साइड शुड बी ग्रुप टुगेदर। इनके जो पीरियोडिक टेबल था उसमें जो एलिमेंट्स थे उनके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होल्ड कर रही थी। तो बेटा इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए 2 प्रॉपर्टीज़ का सिलेक्शन किया। पहली प्रॉपर्टीज़ तो जो थी वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर थी और दूसरी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो एलिमेंट्स थे वो एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे थे, दैट इज़ हैविंग सेम फार्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। इट मीन्स उनके जो हाइड्राइड थे और जो ऑक्साइड्स थे उनके सेम फार्मूले थे एंड दे शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर, और उन्होंने उन्हें एक ही ग्रुप में रखा। लुक एट दी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बच्चों ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, आप इसे देखिए। लुक एट द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, दिस इज़ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखिए इनके जो पीरियोडिक टेबल है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स बने हुए हैं एंड देयर आर 7 पीरियड, बट यहाँ पर उन्होंने 6 पीरियड्स ही शो किए हैं। ओके, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें उन्होंने देखिए रोमन नंबर्स जो थे वो यहाँ पे शो किए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर देखिए उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ का सिलेक्शन किया था वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स थे। और हर जो ग्रुप था उन्होंने उसे 2 सब ग्रुप में बांटा था, ए और बी। 2 सब ग्रुप में बटे हुए एलिमेंट, हर ब्लॉक देखिए आप 2 सब ग्रुप में बटा हुआ है। और जो ग्रुप नंबर 8 था उसमें सिर्फ एक ही ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे। देखिए यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट और निकल जो हैं वो एक ही सेम स्लॉट में एलिमेंटेड उन्होंने पुटअप किए थे। सेम यहाँ पर देखिए ये भी एलिमेंट जो थे 3 के पेयर में उन्होंने एक ही ग्रुप के अंदर पुट किए थे। ओके, सो दिस इज़ ओवरऑल द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड यहाँ पर बेटा 63 एलिमेंट जो थे इन्हें अरेंज किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज मेंडलीव लेफ्ट द गैप फॉर द फ्यूचर एलिमेंट, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। मेंडलीव जो थे देखिए उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर स्पेस छोड़ा हुआ है। इट मीन्स मेंडलीव जो थे उन्होंने फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए भी स्पेस छोड़ रखा था ताकि उनका जो पीरियोडिक टेबल है वो डिस्टर्ब न हो। मेंडलीव इवन नेम्ड द फ्यूचर एलिमेंट बाय एडिंग प्रीफिक्स एका।
मेंडलीव जो थे उन्होंने फ्यूचर्ड एलिमेंट के लिए नाम तक डिसाइड कर दिए थे कि उनके जो नाम है वो एका को जोड़कर बनाए जाएंगे। एका इट मीन्स एका जो है वो एक संस्कृत वर्ड है बेटा, और प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे, मतलब पहले एका आएगा, देन जो फ्यूचर्ड एलिमेंट्स होगा, जो जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड एलिमेंट होगा वो बाद में आएगा। पहले न्यूली डिस्कवर्ड आएगा, फ्यूचर डिस्कवर्ड आएगा, फिर देन जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है वो आएगा। एका इज़ अ संस्कृत न्यूमेरल विच मीन्स वन फर्स्ट और सेम। जो एका है वो एक संस्कृत नंबर है बेटा, जो कि एक संस्कृत वर्ड है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो एक संस्कृत न्यूमेरल है जिसका मीनिंग होता है वन या फिर फर्स्ट। इट मीन्स पहले एका बोरॉन मीन्स फर्स्ट बोरॉन कम्स एंड देन द अननोन एलिमेंट। जो पहले है वो बोरॉन पहले आएगा जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, और जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट होगा, जो अननोन एलिमेंट होगा, वो बाद में आएगा। When this unknown element was discovered later on, it was named as scandium। जब ये इसके बाद बेटा जो डिस्कवर्ड हुआ एलिमेंट बेरियम के बाद, उस बोरॉन के बाद, उसका नाम क्या रख दिया गया? स्कैंडियम रख दिया गया। नेक्स्ट इज मेंडलीव जो थे, मेंडलीव प्लेस्ड सम एलिमेंट इन रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस टू मेक श्योर दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शुड कम इन द सेम ग्रुप। मेंडलीव जो थे उन्होंने एलिमेंट्स का रॉन्ग ऑर्डर भी अरेंज कर रखा था। इट मीन्स वो उनके एटॉमिक मास को प्रॉपर नहीं फॉलो कर रहे थे। इनमें से कुछ एग्जांपल्स है लाइक कोबाल्ट एंड निकल। लुक एट द कोबाल्ट एंड निकल। बेटे देखिए, कोबाल्ट और निकल जो है वो ग्रुप नंबर 8 में यहाँ पर लास्ट वाले ग्रुप में प्लेस्ड है। इन्होंने जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के बेस पर अरेंज किए थे, बट यहाँ पर कोबाल्ट और निकल का जो मास नंबर है वो रॉन्ग है। दे प्लेस्ड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कोबाल्ट का जो मास नंबर है वो 58.93 है, जबकि निकल का जो कोबाल्ट नंबर है 58.71 है। देखिए कोबाल्ट का मास नंबर ज़्यादा है जबकि निकल का कम है, तो ये क्या है? रॉन्ग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर। तो कोबाल्ट और जो निकल है उनका मास नंबर जो था वो सही नहीं था, फिर भी उन्होंने उनको प्लेस किया। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो एक जैसी थी, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को वो होल्ड कर रहे थे। दैट्स व्हाई दे प्लेस्ड दीज एलिमेंट इन अ सेम स्लॉट। ओके, नेक्स्ट इज मेंडलीव जो थे उनका ये जो क्लासिफिकेशन था, दिस इज़ कॉल्ड द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके बेटा देखिए यहाँ पर जो न्यू नेम प्रिडिक्टेड बाय द मेंडलीव जो थे, यहाँ पर जो पहले ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुके थे बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इनके नाम के आगे इन्होंने एका लगाया था। जबकि जो बाद में डिस्कवर हुए थे, बोरॉन के बाद स्कैंडियम डिस्कवर्ड हुआ था, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम डिस्कवर्ड हुआ था, जबकि सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम डिस्कवर्ड हुआ था। तो इन्होंने इसको इस तरह से प्लेस्ड किया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेंडलीव मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कौन कौन से बेनिफिट्स थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो इट वाज फर्स्ट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन विच वाज बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड पीरियोडिक टेबल। जो बेटा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो प्रॉपर पीरियोडिक फंक्शन को फॉलो कर रहा था, और इन्होंने एक प्रॉपर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दिया था फॉर अरेंजिंग द एलिमेंट्स इनटू द पीरियोडिक टेबल। Mendeleev periodic law forecast the existence of some element and their properties in advance। Mendeleev जो थे उन्होंने न्यूली फ्यूचर्ड एलिमेंट्स तक के को भी एग्जिस्ट किया था, और उनके जो प्रॉपर्टीज़ थे उन्होंने उनको भी रेक्टिफाइड किया था। डाउटफुल एटॉमिक मासेस वर करेक्टेड। उन्होंने डाउटफुल एटॉमिक मासेस जो थे उनके उससे करेक्ट किया था। फॉर एग्जांपल जो बेरिलियम था वो 13.5 और था, और उसकी जो वैलेंसी थी वो 3 थी। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने बेरिलियम जो था उसको भी करेक्ट किया था। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। मेंडलीव जो थे उनके टाइम पे नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस एलिमेंट अ न्यू ग्रुप कॉल्ड ज़ीरो ग्रुप। लेकिन इन ग्रुप की डिस्कवरी, इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने के बाद इन एलिमेंट्स को एक नए ग्रुप में प्लेस्ड किया गया था जिसे हमने ज़ीरो ग्रुप कहा गया है। ओके, सो दिस इज ओवरऑल द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ।
नेक्स्ट इज द लिमिटेशन ऑफ द मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। अब बेटा मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया है तो उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी थे। So, no doubt Mendeleev classification was the first systematic classification of the element, but there are some anomalies which were not explained by the Mendeleev. Mendeleev ने बेशक एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन दिया, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ बेटा उनके लिमिटेशंस भी थे। तो पहला लिमिटेशन था एनोमलीज पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन, इरेगुलेशन, अनसर्टन पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी जो हाइड्रोजन है उसका प्लेस अभी तक डिसाइड नहीं है कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए या फिर उसको नॉन मेटल्स की ग्रुप में प्लेस किया जाए, वो अभी तक डिसाइड नहीं है। तो दिस इज़ द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द पीरियोडिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। मेंडलीव जो थे उन्होंने आइसोटॉप की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया था कि आइसोटॉप जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं, तो उन्हें कहाँ रखा जाए, उन्हें सेम स्लॉट के अंदर रखा जाए या फिर उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्लेस किया जाए। तो मेंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स। ओके, नेक्स्ट इज रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द सम एलिमेंट। मेंडलीव जो थे उनके पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स का रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस अरेंज था, लाइक कोबाल्ट और निकल, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनके एटॉमिक मासेस जो थे वो रॉन्ग थे, बट उन्होंने उनको इसलिए प्लेस किया था क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो एक जैसी थी। नेक्स्ट इज सिमिलर एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप। एक जैसे एलिमेंट को उन्होंने डिफरेंट ग्रुप में भी प्लेस किया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे some elements with similar properties have been placed in different groups. For example, copper रिसेंबल विथ मर्क्यूरी। कॉपर और मर्क्यूरी जो थे वो एक दूसरे को रिसेंबल करते थे, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को रिपीटेट करते थे, इनमें एक जैसी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते थे, बट इन्होंने उनको एक दूसरे के पास नहीं रखा। नेक्स्ट इज को रिलेशन, नो को रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप। इन्होंने एलिमेंट्स को एक ग्रुप को दो सब ग्रुप में तो बांटा, लेकिन जो सब ग्रुप में एलिमेंट्स अरेंज किए उनके बीच में कोई को रिलेशन नहीं था। एंड नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी इज नॉट एक्सप्लेन बाय द मेंडलीव। मेंडलीव जो थे पीरियोडिसिटी के कारण को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सो दिस इज ओवरऑल द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, अब बेटा इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।